नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शुक्र देवता का परिवर्तन अभी 30 नवंबर को हुआ है। शुक्र देवता तुला राशि में चले गए हैं। तुला राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है और मूल त्रिकोण राशि में जाने के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए वो कौन सा फल प्रदान करेंगे, इसी बात की चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। क्योंकि विगत एक महीने से शुक्र देवता अष्टम भाव में थे। कुंडली का जो सबसे बुरा भाव अष्टम भाव होता है, उस भाव में विद्यमान थे और उस भाव में विद्यमान होकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी बुरा फल प्रदान करने का काम कर रहे थे। मानसिक पीड़ा से लेकर के प्रत्येक कार्य में बाधा, धन का अभाव और परिवार और कुटुंब में झगड़ा झंझट इत्यादि सारी बाधाएं कुंभ राशि के जातकों को इस विगत एक महीने के अंदर देखने को मिला है। किंतु अब शुक्र की राशि परिवर्तन जो हो रही है, उसका परिणाम आपके लिए क्या होने जा रहा है, इसी बात की चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियो में करने जा रहा हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यह चंद्र राशि आधारित गोचर फल है, तो सबसे पहले आप अपनी चंद्र राशि जान लें। और यदि आपके पास कुंडली है तो कुंडली में आप देख लें, यदि 11 नंबर के साथ चंद्रमा देवता कहीं भी कुंडली में लिखे हो तो आपकी राशि कुंभ राशि है। और यदि आपको अपनी नाम राशि पता है तो नाम राशि से भी आप निकाल सकते हैं। यदि आपका नाम गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपका जो राशि है, आपका राशि कुंभ राशि है। तो इस प्रकार से अपनी कुंडली के माध्यम से अथवा अपने नाम के माध्यम से आप पहले अपनी राशि जान लें। तो शुरू करते हैं। शुक्र देवता अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में चले गए हैं। नवम भाव इनका भाग्य स्थान है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का स्थान है। तो भाग्य के स्थान पर मूल त्रिकोण राशि का शुक्र देवता विद्यमान होकर के आपके भाग्य को प्रभावित करने का काम करेंगे। यानी आपको भाग्य के वश आपको सफलता प्राप्त होने का काम करेगी। आपने ऐसा कोई कार्य शुरू किया है जिसमें आपको असफलता मिल रही है, बाधाएं आ रही है, उसमें आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने का काम इस अवधि में होगा और आपके कार्य बनने लगेंगे। अष्टम भाव के शुक्र देवता आपकी प्रत्येक कार्य में अड़चने लेकर के आ रहे थे, बाधाएं लेकर के आ रहे थे और वो जो कार्य आसानी से हो जाने वाला था, उस कार्य में आपको इतना उलझा करके, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किए कि आप अपने धैर्य और साहस को त्याग बैठे। किंतु अब परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब आपका भाग्य आपके कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे, उस कार्य में आपको कम श्रम और संघर्ष से सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कुंभ राशि को भाग्य का फुल सपोर्ट अब मिलने लगेगा। शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान से तृतीय स्थान पर जाएगी। तृतीय स्थान जो है आपके श्रम का है, आपके संघर्ष का है, आपके परिश्रम का है। कोई कमीशन बेस्ड आप कार्य करते हैं तो उस कार्य का भी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य करते हैं उसका भी है। तो इन सब कार्यों से आपको लाभ होने का काम करेगा। यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो हॉकर्स इत्यादि का कार्य है, उस कार्य में आप हैं तो उससे भी आपको लाभ होने का काम करेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करना चाहते हैं और वह कॉन्ट्रैक्ट रुक गया है किसी कारणवश, तो शुक्र देवता तृतीय भाव पर दृष्टि डाल करके आपके कॉन्ट्रैक्ट को इस समय फाइनल करने का और कराने का काम करेंगे। आपके अपने छोटे भाइयों से जो संबंध बिगड़ गया है तो वो भी अब सुधर जाएगा
और आपको अपने किए गए श्रम संघर्ष का, परिश्रम का पूर्ण परिणाम देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यापार में आपकी अभिवृद्धि देखने को मिलेगी। आने वाले 1 महीने में शुक्र देवता आपके लिए ऐसा फल देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से शुक्र देवता का यह जो परिणाम है आपको आगामी 1 महीने के अंदर बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। इसके साथ साथ शुक्र देवता 2 भावों के स्वामी भी हैं। पहला भाव आपका चतुर्थ स्थान है। चतुर्थ स्थान जो है माता का है, मातृभूमि का है, घर परिवार का है, कोई लैंड जमीन जायदाद का है, प्रॉपर्टी का है, भवन भूमि का है और आपके सारे भौतिक सुखों का है। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी आपके कार्य पेंडिंग थे तो अब इसे शुरू करने का सही अवसर है। आप इसे शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि विगत 1 महीने में आपने अपने घर परिवार में अशांति का माहौल देखा होगा। आपके परिवारीजनों से आपके छोटे छोटे बात को लेकर के मतभेद हो गए होंगे। तो ये मतभेद की स्थिति शुक्र देवता ला रहे थे, जो कि अष्टम भाव में होकर के आपके लिए कर रहे थे। किंतु अब परिस्थितियां बदल जाएंगी। परिवार में आपकी बातों को सुना जाएगा और उसका पूर्ण रूप से आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। आप किसी जमीन और जायदाद से रिलेटेड अपने जो अपने समकक्ष जो लोग हैं, जिसे हम दयात पटीदार इत्यादि भी बोल सकते हैं, तो उनसे जमीन जायदाद को लेकर के, अपने घर परिवार को लेकर के कोई आपका विवाद पहले से चला आ रहा था, तो वह विवाद आपका सेटल होने जा रहा है। भाग्य का फुल सपोर्ट आपको इस चीज से देखने को मिलेगा और आपका यह जमीन जायदाद और भूमि भवन से रिलेटेड आपको विवाद सेटल हो जाएगा इस अवधि में। तो यह भी आपके लिए अच्छा है। यदि आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आप वाहन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र देवता का यह जो गोचर है कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर परिणाम लेकर के आने का काम करेगा। और यह लिखा भी है कि सूर्य की तरह आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र का होना यह अपने आप में एक सुंदर भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। और आपके भाग्य के लिए इससे बढ़िया योग शायद ही इस वर्ष आपको देखने को मिले। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा योग बन के आ रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।